वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें अब तक जो है हम लोग लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पाइप फ्लो तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोगों को लेमिनार फ्लो ही पढ़ना है बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट। यानी कि क्या है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, टॉपिक हम लोगों का रहेगा कि लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट मतलब कहने का क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो इस प्लेट को इस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स्ड कर देते हैं। ये प्लेट और ये प्लेट दोनों आपस में क्या है कि मतलब जो है एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर मतलब जो है फिक्स्ड है। मान लेते हैं इन दोनों प्लेट के बीच का जो है डिस्टेंस क्या है, तो टी है। अगर इसके बीचों बीच हम लोग देख सकते हैं इस यानी कि इस फिक्स्ड प्लेट के बीच मतलब क्या हो कि सेंटर लाइन होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस t/2 और ये डिस्टेंस जो है क्या होगा t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि कैसे इधर से जो है फ्लूइड जो फ्लो करेगा, तो हम लोग इसमें क्या लेमिनार फ्लो में पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसका जो है कि ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस से पहले इसमें हम लोग जो है एक टर्म देखेंगे क्या कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पैरेलल प्लेट के बीच जो फ्लूइड जाएगा उसका जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है क्या होगा कि वेलोसिटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस वेलोसिटी का। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो है वेलोसिटी जो इसमें होता है तो क्या होता है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू या u जो भी का 1/2 म्यू इंटू dp डेल बाय डेल x इंटू टी वाई माइनस वाई का स्क्वायर। ये जो है क्या होता है कि ये u से रिप्रेजेंट कर दो, u मतलब जो है वेलोसिटी है, यानी कि इससे जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के इस फॉर्मूला से मतलब ये होगा, तो 1/2 म्यू माइनस डेल पी डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये माइनस साइन के बारे में बोले हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब जो है प्रेशर की ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टी वाई इंटू वाई का स्क्वायर, या वाई नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन को मान लेते हैं कि क्या है कि हमारा जो है डॉटम लाइन है, क्या है ये हमारा जो है डॉटम लाइन है। इस लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ये y। तो ये y चलते चलते मैक्सिमम कहां तक, यहां तक आएगा, यानी कि y जो है t के बराबर हो सकता है। तो t के जो है जस्ट बराबर अगर होगा तो यहां पर देखो तो कि हम लोग जो है मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर आ सकता है, तो देखो y को जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे y यहां तक जो है बढ़ते जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है यानी कि u मैक्स कहां पर होगा, तो u मैक्स जो होगा तो u मैक्स किस जगह पर होगा, तो ये एट y इज इक्वल टू t/2 पर होगा। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे dy/dt का मतलब जो है ये जैसे y के रिस्पेक्ट में y मैक्स करना है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किसी चीज का डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग जीरो कर देते हैं, जैसे du डिवाइडेड बाई dy इक्वल टू जीरो, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए मैथ से, तो इसको अगर यहाँ पर लेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो du डिवाइडेड बाई dy, और ये तो कांस्टेंट टर्म है इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर t बच जाएगा और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये बराबर जीरो करेंगे तो यानी कि यहाँ जो है 2y इज इक्वल टू t, तो y इज इक्वल टू t/2। तो मैथमेटिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, तो सेंटर पर, यानी कि t/t डिस्टेंस पर। मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम हो गया u मैक्स, और अगर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आप जीरो पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू जब जीरो यहाँ पर रखोगे तो इस इक्वेशन में जीरो, यहाँ पर जीरो, तो जीरो मैंने जीरो 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 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। यानी कि सरफेस पर या फिर जो है t बराबर जीरो पर, यहाँ देखो t अगर y बराबर t भी रखेंगे तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये दोनों करके भी जीरो हो जाएगा, यानी कि सरफेस पर क्या होगा कि वेलोसिटी जीरो होगा। और ये जो है स्क्वायर के टर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कर्व होता है, तो कर्व यानी कि जो है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा तो किस तरीके से होगा, इस फॉर्मेट में होगा। इससे पहले हम लोग प्लेट ये क्या कहते हैं कि पाइप में देखे थे, उसमें भी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही था कि सेंटर पर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा था और उसके सरफेस पर मतलब जो है वेलोसिटी मिनिमम हो रहा था। तो यहाँ से भी हम लोगों का जो है ये क्लियर हो गया कि हमारा जो u मैक्स होगा
u मैक्स होगा तो वो कितना होगा, तो t/2 पुट करेंगे, 1/2 म्यू इंटू माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dx इंटू t इंटू वाई की जगह t/2 माइनस t का स्क्वायर। तो यहाँ पर u मैक्स t/2 का स्क्वायर होगा, 2/t का स्क्वायर, तो 1/2 म्यू इंटू माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dx इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा, यहाँ पर जो है लेके आएंगे तो u मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 म्यू इंटू माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dx इतना इंटू टी स्क्वायर जो है हो जाएगा। तो u मैक्स ये फॉर्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग यहाँ से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि u मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, u मैक्स 1/8 म्यू इंटू माइनस dp डिवाइडेड बाई dx इंटू टी का स्क्वायर। अब जो है एवरेज वेलोसिटी भी होता है, यहाँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकला है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा इस पैरेलल प्लेट के बीच, एवरेज मतलब हर जगह वेलोसिटी लगभग जो है सेम अगर करना चाहें तो वो u एवरेज कहलाएगा। u एवरेज जो होता है वो कितना होता है, तो 1/12 म्यू इंटू माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dx इंटू टी का स्क्वायर। अगर हम लोग u एवरेज को यहाँ पर से हमारा u एवरेज और इस इक्वेशन से जो है u मैक्स आया, दोनों को अगर डिवाइड करें तो u मैक्स देखो यहाँ से जो है 1/μ कट जाएगा, माइनस dp बाई dx कट जाएगा और टी स्क्वायर में टी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा कि u एवरेज डिवाइडेड बाई u मैक्स बराबर यहाँ ऊपर में इसका 1/12 बच जाएगा और ये 1/8 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो 1/12 इंटू 8 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 8 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि u एवरेज डिवाइडेड बाई u मैक्स यानी कि वेलोसिटी एवरेज और वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम का जो है रेशियो 2/3 के बराबर हो रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि u मैक्स इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एवरेज वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट मतलब जो है लिखा हुआ रहता है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच मतलब जो है फ्लूइड क्या कर रहा है कि फ्लो कर रहा है, तो बताइए कि उसका जो है मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो वहां लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.5 इंटू एवरेज वेलोसिटी, 2.5 इंटू एवरेज वेलोसिटी, जिस तरीके से मतलब जो है रहे वहां पर इस इक्वेशन से आपको मतलब जो है क्या करना है कि पुट करके निकाल देना है। ठीक है, तो हम इस थ्योरी से क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला के एक्सप्लेनेशन से हम लोग कोई भी मतलब जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। अब हमारा देखो वेलोसिटी का सब चीज लगभग जो हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा या दूसरा इसमें अगर कह देता कि u एवरेज बराबर 0.66 ऑफ u मैक्स भी होता, इस तरीके से रहता है, या 66% ऑफ जो है क्या है कि u मैक्स होता है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो इस चीज को ये सबको आपको जो है ध्यान रखना है। उसी तरीके से अब हमारा क्या है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, क्या देखना है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखना है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि टाउ इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1/2 म्यू माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dx इंटू जो है क्या हो जाएगा t माइनस t/2y, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा कि टाउ एवरेज हो जाएगा। इसको भी अगर आप चाहते हैं y के रिस्पेक्ट में ये करना है कि मैक्सिमम कहाँ होगा मिनिमम कहाँ होगा, तो उस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है क्या है कि टाउ मैक्स का मतलब जो है फॉर्मूला है। हम लोग इस केस में पैरेलल प्लेट के बीच में ज्यादातर ध्यान में रखना है क्या कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा, सेंटर पर, यानी कि जो है t/2 डिस्टेंस पर, और जो है मिनिमम 0 कहाँ होगा, तो जो है by 2 पर। अब हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज क्या है कि डिस्चार्ज जो है कहाँ होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का जैसे Q इज इक्वल टू ए इंटू वी कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हमारा वेलोसिटी जो है y के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी होने की वजह से ये वाला फॉर्मूला इसमें जो है क्या कहते हैं कि वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करें, तो Q इज इक्वल टू 1/12 म्यू इंटू माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dx इंटू टी पर पावर क्यूब। इस फॉर्मूला से जो है क्या करेंगे कि डिस्चार्ज
ये दे देता है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच डिस्टेंस जो है कुछ है, और पैरेलल प्लेट के जो है बीच डिस्टेंस मान लेते हैं कि पहला केस में डिस्टेंस जो है 2 है और दूसरा केस में 4 है, तो दोनों का रेशियो बताइए। तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी वन का क्यूब डिवाइडेड बाई टी टू का क्यूब कर देंगे, हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। उसी तरीके से अब हम लोग क्या कहते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स है, ये जो है पैरेलल प्लेट है, सेक्शन यहाँ पर और यहाँ पर लेते हैं, ये P1 P2, प्रेशर यहाँ से यहाँ तक जो है क्या होगा कि ड्रॉप होगा लेंथ L, तो जो प्रेशर ड्रॉप डेल P होता है वो होता है 12 म्यू इंटू वी एवरेज इंटू L डिवाइडेड बाई जो है टी का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के बीच जो है डिस्टेंस कितना है, टी का स्क्वायर। तो ये प्रेशर ड्रॉप है, क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप किससे होगा, तो प्रेशर ड्रॉप बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट के बीच, मतलब जो है ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को जो है देख लिए, समझ लिए। अब इसके बाद यहाँ पर तक जो है क्या होता है कि लेमिनार फ्लो इन पाइप फ्लो और लेमिनार फ्लो इन जो है क्या कहते हैं कि जो है ये दो पैरेलल फिक्स्ड प्लेट के बीच इतना तक ही जो है पढ़ना है। इसमें एक जो है नया टर्म आता है क्या कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, और जो है कि एक आता है क्या काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है ये मोमेंटम एनर्जी, कहते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। एक टॉपिक देंगे हम लोग, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, करेक्शन, इस पे हम न्यूमेरिकल दूसरा लेक्चर पे लेके आएंगे। फैक्टर, इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं कि बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा जो होता है ये डिफाइन कैसे होता है, तो ये क्या होता है कि हम यहाँ पर सबको समझ रहे हैं कि बीटेक एमटेक के हुए स्टूडेंट होंगे, तो इसलिए हम मतलब पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है सिंबॉलिक फॉर्म में हम बता रहे हैं, ताकि सिलेबस काफी है तो हम लोगों को भी मतलब टाइम पर खत्म भी करना। तो बीटा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो ये एक रेशियो होता है, क्या होता है रेशियो, तो मोमेंटम पर सेकेंड based on एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, यानी कि एक सेकेंड में जो मोमेंटम होगा, एक सेकेंड में जो मोमेंटम होगा एक्चुअल वेलोसिटी के आधार पर, उसका रेशियो किसके साथ, तो मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना। अब लिखा क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में जो है फॉर्मूला पढ़ लिया, आप किसी तरीके से भी आएगा तो इसको जो हम लोग ये करेंगे। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि बीटा इज इक्वल टू 1/a_v का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u का स्क्वायर इंटू डी ए, ये जो है होता है क्या कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। यहाँ पर ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी है वेलोसिटी, यू है क्या कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर जो है ये है एक्चुअल वेलोसिटी, ये जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर जो है क्या है एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, यू का स्क्वायर। अब क्या होता है कि दो तरीके का है, एवरेज वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी या डिस्टेंस जितना। अब जो है बीटा का वैल्यू, बीटा जो है लेमिनार फ्लो के लिए कितना होगा, बीटा का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि लेमिनार फ्लो है तो लेमिनार फ्लो के लिए कितना होगा, तो बीटा का वैल्यू लेमिनार फ्लो के लिए 1/1.33 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, जो है आप देख सकते हो किसमें, बीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में जो है, बीपीएससी जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम लिया है उसमें कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कि जो है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है लेमिनार फ्लो के लिए कितना होता है, तो 1.33, और टर्बुलेंट फ्लो अगर हो जाए तो उसके लिए कितना, क्योंकि हमारा सिलेबस ही है टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1.22 होता है। इसको तो किसी भी हालत में याद करके जाना है, याद तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, अब उसी तरीके से एक नया दूसरा टर्म आता है क्या, तो जो है आता है क्या, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर,
काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो अल्फा से। सेम इसी तरीके से है कि अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर क्या था कि मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर में क्या हो जाएगा कि मोमेंटम के जगह जो है अब यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, और जो है नीचे क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। ये जो है रेशियो क्या कहलाएगा, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कहलाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला के टर्म में कि काइनेटिक एनर्जी के लिखते हैं पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। ये रेशियो कह सकता है कि इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द जो है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन जो है क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन छप गया है, आता है, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में भी जो है एक आएगा ही आएगा, एकदम लिख लीजिए जो है। तो अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन द जो है एक्चुअल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। बहुत ही हम सिंपल वे में बता रहे हैं, इसको आप जो है आराम से याद रख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है, तो 1/a/v³ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u³ इनटू dA, ठीक है, dA ये कटपुट हो गया इसलिए हम यहाँ पर कर देते हैं 1/a/v³ इंटीग्रेशन ऑफ u³ इनटू dA। सेम है, जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, v जो है क्या है तो एवरेज वेलोसिटी है, u को लोकल वेलोसिटी कहिए या इनिशियल वेलोसिटी कहिए, और ये d एलिमेंट्री एरिया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अल्फा लेमिनार फ्लो के लिए कितना होगा, लेमिनार फ्लो के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, और जो है टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना होगा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना होगा, ठीक है। ये लेमिनार फ्लो के लिए और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो होता है तो इसका वैल्यू 2 होता है, और जो है अल्फा का वैल्यू टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो होता है तो 1.33। ये याद रखना है किसी भी हालत में, नहीं तो बस पता चला कि जो है गए। और इसी में से क्वेश्चन है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर के जो है एग्जाम में हर बार जनरल इंजीनियरिंग साइंस में जो है एक क्वेश्चन इसमें से आया है, ये या ये। अब जो है इसमें न्यूमेरिकल भी देता है, हम लोग देखेंगे कैसे इसका जो है सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल किस तरीके का आता है, सारा चीज को हम लोग जो है देखेंगे। तो अल्फा और बीटा को जो है अगर एक सिंबॉलिक फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो एक जो है क्या कर सकते हैं कि आप छोटा सा एक टेबल बना लीजिए कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा है, बीटा है, ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, और ये मोमेंटम एनर्जी क्या कहते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। अल्फा लेमिनार फ्लो और ये टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो के लिए 2 होता है और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1.33 होता है। इसको क्या कीजिए कि इसमें मतलब जो है इंक्लाइंड में लिखिए 1.33 और इसको 1.2 कर दीजिए, आपको ये याद रह जाएगा। ये टेबल को जो है बनाने का विधि आप 1 से 2 बार लिख लेना है, लिखते ही आपका क्या हो जाएगा कि याद हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं, और आराम से आप मतलब जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करके आएंगे, यानी तो गलत करके आएंगे तो फिर अपना नंबर मतलब जो है बीपीएससी को ऑफर करके आएंगे, और बीपीएससी को जो लोग ऑफर करते हैं अपना नंबर तो वो जो है क्या हो जाते हैं कि फिर पीछे रहता है। मैं चाह रहा हूँ कि सब कोई हम सब जो है क्या हो जाए कि जो है सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमारा क्या था, एक बार हम ओवरव्यू खरीद दे देते हैं कि लेमिनार फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच मैक्सिमम कहाँ होगा तो सेंटर पर होगा, मिनिमम कहाँ पर होगा तो उसके जो है क्या कहते हैं कि जो है सरफेस पर होगा। और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था तो वेलोसिटी u इज इक्वल टू 1/2 म्यू इंटू माइनस dp डिवाइडेड बाय dx dy इंटू माइनस वाई का स्क्वायर। ये जो है क्या था वेरिएबल क्वांटिटी था, इसलिए यहाँ v क्यू लिखे हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी, इसको जो है ध्यान देना है। अब टी बाई क्या कहते हैं y बाई टी, यहाँ पर जो है क्या था y इज इक्वल टू t/2 पर मतलब जो है वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम, हम लोग मैक्सिमम या मिनिमा कैसे निकालते हैं तो मैथमेटिक्स से जानते हैं कि dy बाई ड्यू यानी कि जो वेरिएबल रहता है उसके रिस्पेक्ट में उस क्वांटिटी को क्या करके मतलब जो है डिफरेंशिएट कर दो और बराबर 0 कर दो, मैक्सिमा या मिनिमा निकल जाएगा। तो ये मैक्सिमा जब निकाले तो हमारा जो है कहाँ t/2 पर मतलब जो है मैक्सिमम आया। तो t/2 जब हम लोग पुट करके मैक्सिमम वेलोसिटी निकाले तो मैक्सिमम वेलोसिटी 1/8 म्यू माइनस dp डिवाइडेड बाई dx इंटू टी का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों का जो है
हम लोगों का यू एवरेज जो है, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब 1/8 होता है तो मिनिमम एवरेज वेलोसिटी 1/12 म्यू इंटू माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू टी का स्क्वायर होता है। जब इसको और जो है मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग ये किए तो इनमें से 1/8 और इसमें 1/12 बच जाएगा, सारा क्वांटिटी सेम है इसलिए वो जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर जब पुट किए तो हम लोग पाए कि यू एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी 66% ऑफ जो है क्या है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच ये रिलेशनशिप भी होता है और डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला टी 1/2 म्यू माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स टी माइनस 2 आई। ये फॉर्मूला अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डी यू आई डी वाई जब हम लोग करते हैं तो इसको रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टी और यहाँ 2y बच जाएगा, वही फॉर्मूला यहाँ हो रहा है। तो ऐसे भी हम लोग जो है एक चीज जानते हैं कि शियर स्ट्रेस म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई जो है होता है। ये सबसे पहला चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज में जो है हम लोग पढ़े होंगे, लेकिन फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में, वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग जो है वो सारा पार्ट को क्या करते हैं कि जो है एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए। नहीं तो सब पढ़ने लग जाएंगे तो पता चला कि मतलब पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में ही टाइम लग गया और सारा सिलेबस में था भी नहीं, पढ़ना बेकार चला गया। तो इसलिए लेमिनार फ्लो से हम लोग शुरू किए। अब डिस्चार्ज पर यूनिट लिंक जब हम लोग विड्थ निकालते हैं तो ये Q इज इक्वल टू ए बी कंटिन्यूटी इक्वेशन से नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है भी वेरिएबल क्वांटिटी वेलोसिटी होता है, इसीलिए जो है हम लोग वो क्या करते हैं 1/12 माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू टी क्यूब होता है। उसके बाद दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, तो इससे पहले हम लोग जब मतलब ये पढ़े थे, क्या कहते हैं कि लेक्चर नंबर 2 आपको देखना है पहले, तभी आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग एक पाइप फ्लो में पढ़े थे तो पाइप फ्लो में क्या था, तो ये जो है 32 म्यू भी एवरेज इंटू एल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर था और ये हम बताए भी थे। और उसके बाद हम लोगों का जो है क्या दो टर्म पढ़ना था, कौन सा, तो एक जो है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बारे में पढ़ना था और एक जो है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर के बारे में पढ़ना था। मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, और ये इसका जो है फॉर्मूला है और लेमिनार फ्लो के लिए 1.33 और जो है टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1.22 होता है, याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी 1/a क्यूब का जो है इतना, और जो है लेमिनार फ्लो के लिए 2 और जो है टर्बुलेंट फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1.3 होता है। उसी चीज को हम लोग यहाँ मतलब जो है क्या किए हैं कि जो है एक सिंबल फॉर्म में याद रखने के लिए कर ली है। ठीक है, अब हम जो है इसके बाद इस पे बेस्ड किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो लेके आएंगे। एक चैप्टर हम लोगों का जो है खत्म हो चुका। थैंक यू सो मच।